चुनाव के दृष्टि से जिस प्रकार वसूली अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है और जिस प्रकार से अब तो लिखित शिकायतें भी आने लगी हैं, लोग सड़क में भी आने लगे हैं, आंदोलित भी होने लगे हैं, कोयले के परिवहन के लिए टैक्स, दूसरे ट्रकों के परिवहन के लिए टैक्स, अन्य व्यापारियों से जिस प्रकार वसूली हो रही है, एक प्रकार से पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। आईना भेजा जा रहा है, आईने की राजनीति शुरू हो गई। भूपेश बघेल आईना, करुणा शुक्ला आपको भी आईना भेजने वाली है। आईना इसलिए कांग्रेस के लोग भेज रहे हैं कि उनका चेहरा पूरी तरीके से काला हो गया है। उनके सरकार में जिस प्रकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, जमीन से लेकर आसमान तक, 2G से लेकर स्पेक्ट्रम तक, कोयले से लेकर कॉमनवेल्थ तक, तो इनके चेहरे काले हो गए हैं। उनको अब आईना देखने की ज़रूरत समाप्त हो गई है। तो ये सब अपने अपने घर से आईना निकाल रहे हैं, क्योंकि उस चेहरे को आईना में कैसे देखेंगे जो पूरी तरीके से काला हो चुका है। इसलिए वो अपने अपने घर से आईना निकाल कर पड़ोसी को दे रहे हैं। आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। तो घोषणा पत्र आ रही है, घोषणा पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी की भी घोषणा पत्र आ रही है और निश्चित रूप से देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी निश्चित रूप से जो कार्य योजना बनाए हैं वो जनता उसका स्वागत भूपेश बघेल ने बोला कि बदलाव का घोषणा पत्र होगा। गरीब किसानों का यह बजट होगा, घोषणा पत्र होगा, किसान, आदिवासी, महिलाओं। तो घोषणा पत्र तो ये लगातार घोषणाओं पे जिंदा है कांग्रेस। 55 साल से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे रटते रटते आज गरीब की संख्या और सीमा इतनी बढ़ गई है कि पूरा देश में यदि 55 साल में कुछ काम किया होता तो गरीबी हट गई होती। गरीबी हटाने का वादा करके अब फिर एक नया प्रलोभन दिया जा रहा है सिर्फ वोट के लिए, जिसका क्रियान्वयन संभव नहीं। मोदी जी का कार्यक्रम कब तक है यहाँ? मोदी जी का पहला कार्यक्रम तो 6 को तय हो चुका है और उसकी तैयारी में हम लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक आ रहे हैं? कुछ है उनके भी 3 स्थानों में अलग अलग कार्यक्रम। तो ये थे रमन सिंह जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट को लेकर के। उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। तो रमन सिंह ने अलग अलग मुद्दों पर लेकर के कांग्रेस को एक बार फिर घेरा है। थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओडिशा दौरे पर है, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी ट्रांजिट विजिट रखी जहां उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की। और रमन सिंह भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। और जो आईना सियासत इन दिनों चल रही है उस पर भी अपनी राय रखी है। मोदी जी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हालचाल पूछे कि बोले क्या स्थिति है। हम लोग बताए हैं कि विधानसभा जैसे स्थिति नहीं रहेगी, उससे हम काफ़ी अच्छे स्थिति में रहेंगे और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक एक सीट के ऊपर हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारी सीटें जीत करके आ सकें